जय साहब पिटा गए हैं और उन्हें पीटने वाले कोई और नहीं उस पंचायत के मुखिया सह पैक्स अध्यक्ष विजेंद्र कुमार यादव हैं। पंचायत समिति के बेटे थे, उनका भी गाली दिया कि हरजन कहा करके इंजीनियर तुम कि हमारा आकर के तो पूछेगा कि कैसे काम चल रहा है ऐसे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है औरंगाबाद के देव प्रखंड के दक्षिणी इलाके का। ये देव प्रखंड के दुलारे पंचायत के मुखिया विजेंद्र यादव पर एक आरोप लगाया गया है। इंजीनियर ने आरोप लगाया है कि मुखिया जी ने मुझे पीट दिया। आखिर क्या मामला था जी कि मुखिया जी को पीटना पड़ गया? पूरी जानकारी अपने सहयोगी चितरंजन से जानते हैं। देखिए कि आरोप आ गया है जिस तरह से जिस दक्षिणी क्षेत्र की विकास की बात किया जा रहा था वहां पर मुखिया जी ने इंजीनियर साहब को ही पीट दिया। आखिर क्यों, मामला क्या है? देखिए चंदन जी, उन्होंने पीटा है या नहीं पीटा है इसकी पुष्टि तो हम अब तक नहीं करते हैं, क्योंकि हमने सुबह थाना प्रभारी को भी फोन किया था, डिबरा थाना प्रभारी रितेश उपाध्याय को। जैसे ही हमको इस बात की सूचना मिली कि जय साहब पिटा गए हैं और उन्हें पीटने वाले कोई और नहीं उस पंचायत के मुखिया सह पैक्स अध्यक्ष विजेंद्र कुमार यादव हैं, इस तरह के आरोप जो है उन्होंने लगाया है। क्या ये क्यों आरोप लगा है इस पर तो हम लोग बात करेंगे। हमारे फोन लाइन पर दुलारे पंचायत के मुखिया विजेंद्र कुमार यादव भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम आपको चंदन जी बता दें कि देव प्रखंड के जो दक्षिणी इलाका है जी, पहाड़ी दक्षिणी और जंगली इलाका है, दुलारे पंचायत, वहाँ पथरा में अंबेडकर आवासीय विद्यालय बन रहा है। सरकार चाहती है कि उस इलाके में भी विकास की गति तेज हो, उस इलाके में भी विकास पहुंचे जिस इलाके में अब तक कुछ नहीं हुआ हो। तो सरकार जो है वह वहाँ तक तो पहुंच गई है। वहाँ भवन निर्माण विभाग के द्वारा अंबेडकर आवासीय विद्यालय जो छात्रावास है और वहाँ चल रहा है, काम चल रहा है। ऐसे में भवन निर्माण विभाग के पदाधिकारी जो हैं वह काम करवा रहे हैं। तो इसका निरीक्षण करने के लिए दुलारे पंचायत के मुखिया सह पैक्स अध्यक्ष विजेंद्र कुमार यादव जो हैं वह जाते हैं। उसके बाद वो पूछते हैं कि भाई काम जो आप करवा रहे हैं, हमको सूचना मिला है कि आप फर्श जो ढलाई करवा रहे हैं वो डस्ट से ढलाई करवा रहे हैं। डस्ट से नहीं डालना है, सीमेंट, गिट्टी और बालू से ढालना है। आप गिट्टी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बस केवल सीमेंट और डस्ट, जो सीमेंट वाला डस्ट होता है या सीमेंट वाला या गिट्टी वाला जो डस्ट होता है उससे आप ढाल दे रहे हैं, जिससे इसका जो क्वालिटी कमजोर होगा और कुछ ही दिन में ये टूट जाएगा। इस पर कुछ बोले होंगे जय साहब? चितरंजन जी, मैं चाहूंगा कि आप मुखिया जी को लाइन पर ले जरा सा। बिल्कुल, मैं लाइन पर लेता हूं और बात करता हूं। मुखिया जी, हेलो, नमस्कार मुखिया जी, मैं चितरंजन बात कर रहा हूं आपसे सितयोग न्यूज से। एक मामला निकल करके सामने आ रहा है मुखिया जी कि आपके पंचायत में अंबेडकर आवासीय विद्यालय में काम चल रहा है। वहाँ कुछ अनियमितता बरती जा रही थी जिसका आपके द्वारा निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के क्रम में अब तू मैं हुई है आपको जेई से, और जेई जो आरोप लगा रहे हैं कि आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने उन्हें पीट दिया है, जिसका मामला भी थाना में दर्ज हुआ है। क्या कहना है इस पे आपका? इसे वहाँ पे हम लोग गए थे, पंचायत सरकार भवन बन रहा है, वहाँ पे हम लोग पंचायत सरकार भवन को निरीक्षण करने गए थे। तो सामने जो कंस्ट्रक्शन बन रहा था अंबेडकर आवासीय विद्यालय, तो हमने काफी कोशिश के बाद जो है अंबेडकर आवासीय विद्यालय दुलारे पंचायत में करवाने का हमने काम किया था। अच्छा, तो अच्छी बात है। हमने वहाँ लगातार जो है से कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो देख रेख हो ऊपरी अच्छी तरह से भवन बनकर तैयार हो, क्वालिटी वाली वहाँ जब जा करके स्थल पर पहुंचा तो वहाँ हमने देखे कि जय साहब वहाँ मौजूद थे। तो जय साहब से हम पूछे कि जय साहब की जो नीचे जो फर्श आप सोलिंग करवा करके जो 2 नंबर ईटा है उसके बाद जो है फर्श जो ढलाई करवा रहे हैं और जो कुछ जो ढलाई करवा दिए हैं हमारा मजदूर से और पूरे पंचायत से जो लोग सूचना हमें दे रहे हैं कि आप जो डस्ट से ढलवा रहे हैं, का एस्टीमेट में आपका है डस्ट से ढलवाना? तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसे डस्ट से नहीं ढलाया है। ये इतना हाइवा जो डस्ट यहाँ गिराया हुआ है, जो काम चल रहा है डस्ट से, आखिर किस लिए डस्ट यहाँ गिराया हुआ है? जबकि प्रकलन इसमें डस्ट में है। तो आप बोलिए, मोबाइल निकाल के हमसे उनको से पूछे तो बोलने से इनकार कर गए कि नहीं, ऐसे इसमें डस्ट से उपयोग नहीं किया गया। वहाँ पे मजदूर जो काम कर रहे थे उन लोग से हम पूछे क्या इसमें डस्ट के उपयोग किया गया है जी कि बालू का उपयोग किया गया है? तो वहाँ जो मजदूर थे उन लोग बोले कि मुखिया जी इसमें से डस्ट का उपयोग किया गया है। डस्ट और सीमेंट और नीचे जो है 2 नंबर का ईंटा का सोलिंग किया गया है। हम बोले कि 5 तला बिल्डिंग तैयार करना है इंजीनियर साहब, और यदि अगर इसका जो बेस यदि निचला जो सही नहीं ढलाएगा तो 5 तला बिल्डिंग इस पर टिक जाएगा क्या? तो बोल रहा है कि इंजीनियर हम हैं कि मुखिया जी आप हैं इंजीनियर? अच्छा, क्या बोलते हैं, जो हम कर रहे हैं आप हम करेंगे, आपको जो करना है सजा के कीजिए। हम कहे कि मेरा पंचायत का मामला है, यहाँ हम गलत नहीं होने देंगे। अच्छा, उसके बाद उसके बाद बोल रहा है कि हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे
यहाँ जो क्या बोलते हैं, आपको यहाँ आने से हम रोक देंगे, वहाँ आपको एंट्री नहीं होगा। हम कि मेरा पंचायत की समस्या है, हम हर समय यहाँ आएंगे। अब मुखिया जी हमारे सहयोगी वाले आप हमको रोकने वाले नहीं है। मुखिया जी एक सवाल हम करना चाहेंगे कि जो आप में जो आरोप लगाया है, एफआईआर जो भी किया है, उस पर आपने आरोप लगाया है आप पर कि आपने पिटाई किया है क्या? सर बेबुनियाद आरोप है वहाँ पे जो। देखिए इनका साफ कहना है कि बेबुनियाद आरोप है। ठीक है मुखिया जी, और भी कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, बेबुनियाद आरोप है। उन्होंने हमारे साथ और लोग हमारे साथी थे, उन लोग कभी इन्होंने गाली गलौज किया कि तुम गाली दे रहे थे यही। और वहाँ पे जो हमारे साथ जो साथ में चल रहे पंचायत समिति के बेटे थे, उनका भी गाली दिया कि हरजन कहा करके इंजीनियर तुम कि हमारा आकर तुम पूछेगा कि कैसे काम चल रहा है ऐसे। अच्छा, नहीं बात तो सही है कि इंजीनियर तो खैर वही है, मुखिया आप हैं, उनका कहना अच्छा सही है, लेकिन काम वो जो करा रहे हैं तो क्या सही में वो डस्ट गिरा करके काम करा रहे हैं, डस्ट से काम करवा रहे हैं? पूरी तरह से डस्ट से काम वहाँ किया गया है। मांग करते हैं इसका जांच हो जाए, ऐसी गुणवत्तापूर्ण काम हो। अच्छा, वहाँ पर डस्ट गिरी हुई है क्या? हाँ, डस्ट गिरा हुआ है। आपने वीडियो फोटो बनाया है? फोटो वीडियो हमारे पास है। बिल्कुल उपलब्ध करवाइएगा हम लोग को। बिल्कुल हम उपलब्ध। चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और देख सकते हैं कि किस तरह से जब मुखिया किसी चीज को गलत करने से रोकते हैं तो बाकायदा एफआईआर करने की धमकी दी जाती है, एफआईआर कराई जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर सिस्टम जिस तरह से, अगर मुखिया जनप्रतिनिधि नहीं चाहेगा तो कैसे होगा? जनप्रतिनिधि हस्तक्षेप कर सकता है, वो बोल सकता है कि आप डस्ट से क्यों ढलैया कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि आए दिन किस तरह से बिहार में पिछले साल से लेकर अब तक कितने पुल गिर गए, कितने पुल धराशायी हो गए, ताश की पत्तों की तरह बिखर गए। आखिर क्यों होता है? जब जनप्रतिनिधि रोकने जाता है तो उसको भी धमकाया जाता है और उल्टी एफआईआर करने की धमकी दी जाती है। खैर कुछ भी हो, क्या इसमें किसकी गलती है? क्या सच में मुखिया जी की गलती है, क्या जेई की गलती है? तो जांच का विषय है। एफआईआर हो चुका है, आगे की कार्रवाई जारी होगी। अब तो बाद में पता चलेगा, लेकिन सच में क्या डस्ट से वो पुल का निर्माण या अंबेडकर आवास का निर्माण किया जा रहा था, ये तो देखने वाली बात होगी। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर आप बताएंगे।